जब किसी व्यक्ति को प्रॉपर नींद आ रही हो, भूख लग रही हो, उसका पाचन तंत्र सही तरीके से काम कर रहा हो, हम कभी भी इसके लिए शुक्रगुजार नहीं होते। हम अपनी जिंदगी में खुशियों के अलग अलग कारण ढूंढते रहते हैं, लेकिन आप उस व्यक्ति से पूछिए जिसको नींद आना बंद हो गई है और जिसको नींद के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है। आज हर 10 में से एक व्यक्ति नींद की गोलियां खाकर सो रहा है, उसको नेचुरल नींद नहीं आ रही है। हमारे जीवन में लगभग 1/3 समय, हर रोज 8 घंटे हम सिर्फ सोने में गुजारते हैं और नींद हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा अभिन्न अंग है, क्योंकि ये हमारी बॉडी को हील करने का सही वक्त देता है। जिस व्यक्ति को सही नींद आना बंद हो जाती है, वो धीरे धीरे बीमारियों का शिकार होने लग जाता है, ना सिर्फ मानसिक बल्कि शारीरिक भी। इसलिए नींद आना बहुत जरूरी है। और जिन लोगों को नींद या तो कम आने लग जाती है या कई कई दिनों तक वो सो नहीं पाते, उसको हम कहते हैं इंसोम्निया। जी हाँ, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ इंसोम्निया के बारे में। हाय, मेरा नाम है विनय शर्मा। मैं एक साइकोथेरेपिस्ट, एनएलपी कोच। मैं कई सारी मोडालिटीज जैसे कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, ईआरपी, एनएलपी आदि का प्रयोग करके बहुत सारे लोगों के जीवन में, उनकी जिंदगी में वापस खुशियां लौटाने में उनको मदद करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नींद की हमारे लाइफ में क्या रेलेवेंस है, कैसे हम अपनी नींद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और नींद ना आने पर क्या कॉन्सिक्वेंसेस हमें फेस करने होते हैं। और अगर कुछ लोग हैं जिनको इंसोम्निया के प्रॉब्लम है, तो बिना दवाइयों के किस तरीके से वो नियमित रूप से अच्छी नींद ले सकते हैं और सुखी जीवन जी सकते हैं। आपको याद होगा कोई ना कोई ऐसा दिन जब आपका सबसे डिफिकल्ट एग्जाम था, या कोई बहुत जरूरी इंटरव्यू था, या उसकी जगह पर आपको सुबह ट्रेन पकड़नी थी, या आप किसी बात के बारे में अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से कन्फेस करने वाले थे। उससे एक दिन पहले कितना तनाव था, नींद आ नहीं रही थी, बिस्तर पे सिर्फ करवटें बदल रहे थे, पूरी रात हमने जैसे आंखों में काटी है। ये एक नॉर्मल सी बात है, हम सबके जीवन में ऐसा होता है। लेकिन यही कंडीशन अगर हमारी बॉडी के साथ रोज हो रही है, जैसे कि नींद ना आना या सफिशिएंट नींद ना आना, तो ध्यान देने का वक्त है। और इसी कंडीशन को कॉमनली इंसोम्निया कहते हैं। इंसोम्निया को नींद के घंटों से डिफाइन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि हर इंसान की नींद की जरूरत अलग अलग होती है। यंग एज में आमतौर पर लोग ज्यादा सोते हैं, क्योंकि उस समय पर नींद की ज्यादा जरूरत होती है। बच्चे भी, छोटे बच्चे जो होते हैं वो बहुत ज्यादा सोते हैं, क्योंकि उस समय पे उनकी बॉडी ग्रो कर रही होती है, माइंड ग्रोथ लेवल पर होता है। धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, वैसे ही नींद की कमी भी होना शुरू हो जाती है, या नींद की जरूरत भी कम होना शुरू हो जाती है। लेकिन साथ ही आपकी परफॉर्मेंस, आपके मेटाबॉलिज्म पे भी डिपेंड करता है कि आप कितने घंटों में नींद की पूर्ति कर सकते हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने घंटे आप सोए हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आप सोकर उठ रहे हैं तो आप कैसा फील कर रहे हैं। कई बार सिर्फ 1 घंटे की पावर नैप भी हमें कई घंटों की एनर्जी वापस दे देती है। जैसे अगर आप 8 घंटे भी सोकर उठे हैं, लेकिन कंटिन्यूस आपके मन में बहुत सारे विचार, ओवर थिंकिंग पैटर्न चल रहा है, और जब आप सुबह उठ रहे हैं तो आप फ्रेश फील नहीं कर रहे हैं, तो ये इंसोम्निया के लक्षण हो सकते हैं। और हर 5 में से 2 लोगों को ये प्रॉब्लम होती है। शुरुआत में इस बात का अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे ये आपकी बॉडी के ऊपर टोल लेना शुरू कर देती है, और इसका इफेक्ट सीधे सीधे आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे पड़ना शुरू हो जाता है। आपको रोजमर्रा के काम करने में भी दिक्कतें आना शुरू हो जाती हैं। इंसोम्निया ना सिर्फ एक कॉमन स्लीप डिसऑर्डर है, बल्कि ये एक सिम्टम भी है, और ये कई दूसरी बीमारियों का आपको एक अंदाजा दिला सकता है। भले ही इंसोम्निया एक कॉमन स्लीप कंप्लेंट है, लेकिन ये एक डिसऑर्डर के साथ साथ ही एक सिम्टम भी है, और ये हमारी किसी दूसरी प्रॉब्लम को भी इंडिकेट कर रही हो सकती है, जैसे इफ यू आर ओवरलोडेड विद स्ट्रेस और एंजाइटी, या और किसी तरह की बीमारी, खास तौर पे मानसिक बीमारी अगर आपके अंदर शुरुआती स्टेज में हो। चलिए अब जानते हैं कुछ ऐसे सिम्टम्स को जिससे हम पहचान पाए कि ये व्यक्ति इंसोम्निया से ग्रस्त है। अगर कोई व्यक्ति थके हुए होने के बाद भी सो नहीं पा रहा है, बार बार नींद से उठ जा रहा है और एक बार उठने के बाद फिर सो नहीं पा रहा है, बार बार नींद से उठना और नींद से एक बार उठने के बाद वापस सो नहीं पाना, लॉन्ग आवर्स तक सोते रहने के बाद भी थके थके रहना, और नींद आने के लिए स्लीपिंग पिल्स पर बहुत ज्यादा डिपेंडेबिलिटी,
और कई बार लोग अल्कोहल की भी मदद लेने लग जाते हैं। सुबह अचानक झटके से नींद खुल जाना, दिन भर ड्राउजीनेस और चिड़चिड़ा महसूस करना। एक स्टडी के अनुसार ज्यादातर केसों में इंसोम्निया तनाव, चिंता या किसी तरह के मानसिक अवसाद के कारण होता है, लेकिन कुछ मामलों में यह भी पाया गया है कि गलत आदतों की वजह से, जैसे कि ड्रग्स, अल्कोहल की वजह से भी लोग इसका शिकार हो जाते हैं। चलिए अब जानते हैं उन कारणों से जिनसे इंसोम्निया का व्यक्ति शिकार हो जाता है। और इसमें सबसे पहला कारण होता है मनोवैज्ञानिक कारण, यानी कि साइकोलॉजिकल रीजंस। इनमें से कुछ टेम्परेरी इश्यूज होते हैं, जैसे कि ब्रेकअप्स या मीटिंग का स्ट्रेस और कभी कभी जेट लैग भी। लेकिन कभी कभी इंसोम्निया परसिस्टेंटली स्टबर्न एंजाइटी भी हो सकती है। स्ट्रेस और एंजाइटी क्रॉनिक इंसोम्निया के सबसे कॉमन कारण है। इससे व्यक्ति को सोने में तकलीफ आती है और धीरे धीरे स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंजाइटी और ज्यादा क्रिटिकल होता चला जाता है। इन सब वजहों से हमें सोने में तकलीफ आ जाती है, जिसकी वजह से स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन के लक्षण और गंभीर होते चले जाते हैं। दूसरे कॉमन इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल कॉजेज हैं ग्रीफ, एंगर, एक्सट्रीम फियर, बाइपोलर डिसऑर्डर, मेनिया या इवन ट्रॉमा। और इन सब अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स को ठीक करना बहुत जरूरी है। ऐसे कई मेडिकल कंडीशंस भी हैं जो इंसोम्निया को बढ़ावा देते हैं, जैसे कि अस्थमा, एलर्जी, पार्किंसन, किडनी डिजीजेस और यहाँ तक कि कैंसर। यहाँ पर नींद की कमी का एक बहुत बड़ा रिलेशनशिप है पेन के साथ। कई बार कोई बहुत एक्सट्रीम पेन भी इंसोम्निया का कारण बन जाता है और कई बार इंसोम्निया के कारण भी व्यक्ति को कई तरह के साइकोसोमैटिक पेन या शिफ्टिंग पेन रहने लग जाते हैं। वो हमेशा शिकायत रहता है कि उसके शरीर के अलग अलग अंगों में कभी ना कभी कोई ना कोई पेन होता रहता है। जब आप किसी भी तरह का टेस्ट कराते हैं उसमें कोई भी कारण समझ में नहीं आता। ऐसी कई दवाइयां भी हैं जो हमारी नींद में दखल डालती हैं, जैसे कि एंटी डिप्रेसेंट्स, थायराइड हार्मोन, हाई ब्लड प्रेशर और यहाँ तक कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी। और कुछ केसेस में इंसोम्निया ऐसे लोगों में भी पाया जाता है जहां पर व्यक्ति कुछ ऐसी दवाइयां ले रहा है, जैसे कि खांसी की दवाई जिसमें कोई अल्कोहल था, या दर्द कम करने की कोई दवाई जो पेन किलर्स होती हैं, जिससे आपके शरीर में कैफीन जाता है, और कुछ खून पतला करने की दवाइयों का सेवन करने से भी। स्लीप डिसऑर्डर, इंसोम्निया कई बार किसी दूसरी स्लीप डिसऑर्डर का सिम्टम भी हो सकता है, जैसे कि स्लीप एप्निया या रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। इस तरह की बीमारियों में भी आपको इंसोम्निया देखने को मिलता है। चौथा बहुत महत्वपूर्ण कारण होता है हमारी ही कुछ अपनी आदतें, जैसे समय पर खाना नहीं खाना, समय पर नहीं सोना, इसके अलावा बहुत ज्यादा लेट सोने की आदत बना लेना और अपने बायोलॉजिकल साइकिल को पूरी तरीके से बिगाड़ देना। इसके अलावा दिन में सोना या सोने से जस्ट पहले पेट भर खा लेना और उसके बाद कहीं वॉकिंग पर न जाना। रात को जो लोग बहुत ज्यादा सोशल मीडिया का यूज करते हैं और देर रात तक अपने आप को इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एंगेज रखते हैं, धीरे धीरे उन सबको भी इंसोम्निया हो सकता है। और मैंने अपने एक्सपीरियंसेस में पाया है कि कई केसेस में इंस्टाग्राम के और दूसरे बहुत सारे ऐप्स के जो फिल्टर्स होते हैं वो भी व्यक्ति को मेंटली डिस्टर्ब कर देते हैं। एक बार व्यक्ति इस स्लीप डिसऑर्डर के कुचक्र में फंस जाता है, फिर इससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत सारी बीमारियों का वो शिकार बन जाता है। लेकिन कुछ छोटी छोटी आदतों को अगर हम बदलें तो उससे हम इस प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक मैनेज कर सकते हैं। और इसमें से कई लोग नींद की दवाइयों के भी आदी हो जाते हैं, उसके बिना उनको नींद आना बंद हो जाती है। लेकिन जब तक आपको एक नेचुरल स्लीप नहीं आएगी तब तक आपकी बॉडी प्रॉपर तरीके से हील नहीं होगी और आप कभी भी रिफ्रेश्ड फील नहीं करेंगे। आदतों को बदलना ही काफ़ी है, क्योंकि कुछ समय के बाद शरीर खुद इसको अडेप्ट करना शुरू कर देता है। एक बार जब आदतें बन जाती हैं तो फिर से एक बार आपको नेचुरल स्लीप आने लग जाती है। आप स्लीप डायरी का यूज कर सकते हैं या कुछ ऐसे मोबाइल ऐप्स हैं जिनका यूज कर सकते हैं जो आपको स्लीप मैनेज करने में हेल्प कर सकते हैं। वो आपकी स्लीप, कितनी डीप स्लीप है और कितने घंटे आप सो रहे हैं, किस टाइम जाग रहे हैं, इसके पूरे पैटर्न को आपको नोट करके दे देता है, जिससे कि आप अपने सोने और जागने की आदतों को मैनेज कर सकते हैं। स्लीप हाइजीन, दरअसल अगर हम अपनी गहरी नींद चाहते हैं तो कुछ छोटी छोटी आदतों के बदलाव से भी हम अपने इंसोम्निया को पूरी तरीके से रिकवर कर सकते हैं। जैसे कि सही समय पर सोना, सोने से 1 घंटे पहले तक कोई स्क्रीन का इस्तेमाल नहीं करना, या फिर अगर आपको दिन में बहुत नींद आती, गहरी नींद आती है
तो फिर आप एक छोटी सी नैप ले सकते हैं। अगर 15 या 20 मिनट की आप एक शॉर्ट स्लीप भी लेते हैं तो वो भी आपको पूरी तरीके से रिफ्रेश कर देगी। रात को सोने से पहले किसी भी तरल पदार्थ का उपयोग न करना, और अगर आप मान लीजिए पानी पीने का या आपको दूध पीने की आदत भी है तो उसको थोड़ा सा गर्म करके पीना, जिससे कि आपको रात को बार बार डिस्कम्फर्ट या नींद खराब ना हो। लेकिन अगर आपका सोने का पैटर्न पूरी तरीके से बिगड़ चुका है और आप इसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, दवाइयां भी आपकी मदद नहीं कर रही हैं, तो आप पूरी तरीके से दवा के बिना भी इंसोम्निया को ठीक कर सकते हैं। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, ईआरपी जैसे बहुत सारे टूल्स और बहुत सारे अलग अलग हीलिंग मोडालिटीज से हमारे थेरेपिस्ट बहुत सारे लोगों को अपनी नेचुरल स्लीप लाने में मदद कर रहे हैं। हम उनको वो टेक्निक्स भी ट्रेन करते हैं जिससे कि वो सिर्फ अपने आप को ऑटो सजेशंस देकर भी स्लीप मोड में लेके चले जाते हैं। यहाँ पर सेल्फ हिप्नोसिस भी बहुत मदद करती है, और मेरे कुछ गाइडेड मेडिटेशन के वीडियो भी हैं जो मैं यहाँ लिंक पर डाल रहा हूँ, आप उनको भी देख सकते हैं। इसके अलावा भी मैं बहुत सारे गाइडेड मेडिटेशन खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाकर डालने वाला हूँ जिन लोगों को नींद की प्रॉब्लम है। आप उन मेडिटेशन की मदद कर सकते हैं जिससे ना सिर्फ आपका स्लीप पैटर्न ठीक होगा, बल्कि अंदर जिस तरह के भी नए मनोरोग बन रहे हैं, पनप रहे हैं, उनको भी सही समय पर आप हैंडल करने में या हील करने में मदद करवा पाएंगे। इसीलिए मैं बहुत सारे मेडिटेशन सेशंस भी इसके अंदर डाल रहा हूँ। इन सेल्फ गाइडेड मेडिटेशन का इस्तेमाल करके आप खुद को रिकवर कर सकते हैं पूरी तरीके से इंसोम्निया से। और एक बात आप मान लीजिए, अगर आप पूरी तरीके से दवाइयों से मुक्ति चाहते हैं, आप चाहते हैं कि बिना किसी दवाई या किसी एक्सटर्नल रिसोर्स के बिल्कुल बच्चे जैसी नींद जैसी आपको बचपन से आती थी या जैसा आपको स्वाभाविक रूप से आती थी वही नींद आपको आने लग जाए, और आप अपनी उस स्वाभाविक नींद को मिस कर रहे हैं, तो आप हमसे बात कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पे आप हमारे थेरेपिस्ट से संपर्क कर सकते हैं। साथ में ही कमेंट बॉक्स में आप हमको लिखकर बता सकते हैं कि आपकी प्रॉब्लम क्या है और आप और कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए। अगर किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसको इसकी मदद की जरूरत है, उनके साथ शेयर कीजिए। हम साइकोथेरेपी और दूसरे बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनसे पूरी तरीके से इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं, और वो भी बहुत कम समय में। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस और नए वीडियोस आपको हम पहुंचा सकें। हैव अ हैप्पी डे, गुड बाय एंड थैंक यू।